हेलो एवरीवन, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, सुबह से ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर आखिर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपको मॉर्निंग की रीडिंग 9 AM पर चलेगी? यानी कि अगर मैं 9 AM पर आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आती हूँ तो क्या आपके लिए ये टाइम सुटेबल रहेगा, या जैसे मैं 10 AM पर लेकर आती हूँ वो टाइम आपके लिए सही रहेगा? तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, उस हिसाब से मैं फिर आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आया करूँगी। ठीक है व्यूअर्स। और उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पहली बार मुझे सुन रहे हैं, पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, चलिए जी, बैक टू द रीडिंग। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप व्यूअर्स अपना और अपने पर्सन का नाम 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें। ये कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो बिना किसी देरी के व्यूअर्स बना लीजिएगा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर अब इनके दिल में, मन में सुबह से आपको लेकर चल क्या रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है एक्सप्लोरिंग, डिस्टेंस, फाइंड रोमांस, लव स्टोरीज। गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है डिवाइन। स्टे स्ट्रॉन्ग, फ्लाइंग हाई, मेंड सोल एंड स्टडी सपोर्ट। बहुत सपोर्ट कराया आपने इन्हें, इवन आपने इन्हें तब भी सपोर्ट करा है जब ये गलत थे, बजाय यहाँ पर इन्हें करेक्ट करने के आपने इनको सपोर्ट करा है। अपने प्यार में होने के चलते, इन पर भरोसा करने के चलते, इस रिश्ते पर भरोसा करने के चलते बहुत बार आपने ना इन्हें इनकी गलतियों पर भी माफ़ कर दिया, आपने इन्हें सपोर्ट करा। और कहीं ना कहीं देखो, कोई भी होगा ना इस जगह पे तो वो ऐसे ही करेगा जैसे आपने करा है। वही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं कि किस तरह से आपने इन्हें सपोर्ट करा, किस तरह से आप इन्हें सपोर्ट करते आए, या फिर इनकी गलतियों को किस तरह से और कैसे आपने माफ़ करा। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपको लेकर सुबह से काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही हैं। देखिए क्या व्यूअर्स, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। आप जिस पर्सन के साथ डील करते हैं ना, तो कर रहे हैं ना, इन्हें कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने की काफ़ी ज़्यादा गंदी आदत रही है। यानी कि जिन रिश्तों में ये पर्सन रहे, जो चीज़ें इनके पास थी, बजाय उनकी वैल्यू करने के, बजाय उनमें चीज़ों को, अपने आप को ढालने की, ये पर्सन ना और रिश्तों को और लोगों को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा बिलीव करते थे। यानी कि टेस्ट लेते रहते थे इवन आपका भी ये पर्सन समय समय पर, जिसमें कुछ व्यूअर्स को तो इस चीज़ का आइडिया है, लेकिन अधिकतर व्यूअर्स को इस चीज़ का इन्होंने आइडिया भी नहीं लगने दिया कि आपको हर वक्त पे, हर कदम पर टेस्ट करते थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काफ़ी और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। और इसी गंदी आदत के चलते व्यूअर्स देखो, इस इंसान के और आपके बीच के रिश्ते में ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन गई, ये दूरियां आती चली गई। एक तरह से दूर आप दोनों इस रिश्ते में हो गए, या दूर ये चले गए।
ठीक है, आपको इस हिसाब से लेना है। लेकिन सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान को इस चीज़ का एहसास हो रहा है, जैसे कि एक्सप्लोर करने की तो इनकी हमेशा जैसे आदत ही रही है, उस एक्सप्लोर करने के चलते इस इंसान को इनकी ज़िंदगी का वो लेसन मिला है कि आपके साथ जो भी इन्हें मिला था, जो भी इमोशंस इनके आपसे जुड़े थे, जो भी वादे आपने इनसे करे थे ना, उन वादों को सिर्फ मात्र आपने पूरा करा, या फिर आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए हर कदम पर इन्हें सपोर्ट करा, हर कदम पर आपने इन्हें माफ़ करा। और यही चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने की इनके दिल में एक इच्छा को यहाँ पर इनकी सुबह से जगा रही हैं। आपने इस इंसान को हमेशा ना स्ट्रॉन्ग बनाए रखा, हमेशा इस इंसान के लिए कोई अगर लड़ा है या लड़ी है ना, तो वो आप लड़े हो, ठीक है। और आपके होने की वजह से इस इंसान को एक मोमेंट पे, एक वक्त पे इस चीज़ का एहसास भी हो पाया कि भाई देखो, ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं या काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। एक सोल कनेक्शन इस इंसान को व्यूअर्स आपके साथ महसूस हुआ। ये चीज़ें ये पर्सन तब जान पा रहे हैं, तब रियलाइज़ कर पा रहे हैं, जब ऑलरेडी ये काफ़ी रिश्तों को एक्सप्लोर कर चुके, काफ़ी लोगों को एक्सप्लोर कर चुके, या काफ़ी ये इस चक्कर में आपसे दूर चले आए हैं। तो इनके साथ सुबह से यहाँ पर ये चीज़ें व्यूअर्स ज़्यादा हो रही हैं, जैसे मानो इन्हें अपनी ज़िंदगी का वो लेसन मिला है, वो सबक इन्होंने सीखा है, जिसको सीखने के लिए इन्हें आपसे दूर नहीं जाने की ज़रूरत थी। ये आपके साथ रहकर अगर आपको समझते ना, तो ये इतनी दूर ये इन्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी चीज़ें इनके दिल में सुबह से व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। या फिर ये कहिएगा, इस तरह की एनर्जी इनकी आपकी तरफ बढ़ रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स आप में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनते हुए पा रहे हैं, आप में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, या वो दिखाई इन्हें दे रहा है, आपका सपोर्ट इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ व्यूअर्स इनकी सुबह में हो रही हैं। चलिए यहाँ पर टैरो से क्लैरिफाई करते हैं, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, या किस तरह से हो रहा है। तो उन्हीं सवालों के जवाब हम यहाँ पर टैरो से देख रहे हैं, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों फील हो रहा है इतना एक्सप्लोर करने के बाद। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, आखिर ऐसा व्यूअर्स के पर्सन ने क्या एक्सप्लोर करा जिसके बाद व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांग भी है। देखो, यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने के बाद जिन भी लोगों के साथ यहाँ पर रिश्ते बनाने की कोशिश करी है, जितना भी इन्होंने अपने लेवल पर एक्सप्लोर करा ना, इन्हें सामने से अपने लिए सिर्फ यही ऑरा, यही वाइब्स वहाँ से मिली, जैसे वो सिर्फ आज के लिए हैं, कल के लिए नहीं। यानी कि उनके साथ ये पर्सन ना एक लॉन्ग स्टेबिलिटी नहीं देख पाए, एक फ्यूचर ये नहीं देख पाए, या इन्हें वो देखने नहीं दिया, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन आपने क्या क्या किस तरह से इस रिश्ते में समझौते करे, किस तरह से आप इस रिश्ते को बैलेंस में बनाए रखे, किस तरह से इस रिश्ते के लिए आपने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को यहाँ पर बैलेंस में बनाए रखा, उस चीज़ को ये पर्सन एहसास कर पा रहे हैं। यानी कि जिन रिश्तों को, जिन लोगों को इस इंसान ने एक्सप्लोर करा है ना, उन्होंने कभी भी इस इंसान के लिए बैलेंस नहीं करा, समझौता नहीं करा। बजाय इनके लिए कुछ करने के उन्होंने अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चले, वो अपने मतलब के लिए उन्होंने काम करा, या अपने हाथ से कभी भी वो लीड छोड़ी नहीं, जो लीड आप दोनों के एक साथ रिश्ते में होने के बाद इनके हाथ में थी। तो यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को बेसिकली इस चीज़ का एहसास दिला रही है कि आपके सपोर्ट की वजह से ये रिश्ता टिक रहा था, आपके सपोर्ट की वजह से इस रिश्ते में बैलेंस था, समझौते थे, जो ये पर्सन उस वक्त पे ना समझ नहीं पा रहे थे, समझ कर भी उनको देख नहीं रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को बेसिकली सुबह से आपकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही हैं या खींच रही हैं, ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस डिस्टेंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बन रही हैं, क्या सोच बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए।
टू ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा व्यूअर्स, लियो काफ़ी स्ट्रांग में है। वैसे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो, आपको भी ये पता है कि बहुत कंफ्यूजिंग आत्मा ये पर्सन है। जब कोई इंसान और लोगों को एक्सप्लोर कर रहा है ना, तो डेफिनेटली वो कंफ्यूज तो होगा ही। जितना लोगों को सुनोगे, जितना लोगों की सोचोगे ना, उतना आप कंफ्यूज होंगे, ये आप भी जानते हो। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लोगों को सुनने के चलते अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों को नहीं समझ पा रहे थे कि इनकी लाइफ में ये खुश किस चीज़ से है, या खुशी इन्हें किस चीज़ से ज़्यादा मिल रही है। और ये पर्सन सुनी सुनाई बातों पर ध्यान रखकर अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों को पैसों से खरीदने चल दिए थे। और वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपसे बहुत दूर ले आई, आपसे बहुत दूर कर दी। यानी कि जो ऑलरेडी इनके घर में, इनके पास जो खुशियाँ थी, ये उनको लेकर तो लापरवाह हो गए, या उनका तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनसे तो इन्होंने स्पेस मेंटेन कर लिया। लेकिन यहाँ पर अपने लेवल पर खुशियों को खरीदने ये पर्सन चल दिए। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स जितना आपसे दूर आए, जितना इन्होंने खुशियों को खरीदने की कोशिश करी है, उतना ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड हुए हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को अपने हिस्से कुछ नहीं नज़र आया। और यही चीज़ें इन्हें ना बेसिकली उस कंफ्यूजन से बाहर निकाल रही हैं, जो कंफ्यूजन इन्हें आपसे दूर ले गया था। तो वही चीज़ है कि ये दूरियां ना कहीं इनके लिए वो सबक बन गई हैं, जो सबक शायद ही आपके साथ होकर भी ना नहीं ले पा रहे थे। क्योंकि जब आप इनके साथ समझौता कर रहे थे, तो इन्हें वो समझौते आपकी तरफ के दिखाई नहीं दे रहे थे। उन चीज़ों को लेकर आपकी ड्यूटी मान रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें अब इनके साथ हुई हैं। इन्होंने डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत बुरा एक्सपीरियंस यहाँ पर लिया है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के इमोशंस सुबह से जाग रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए। 6 of swords, 4 of cups एंड पेज ऑफ कप। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो सुबह से कुछ भी उस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपकी तरफ किसी भी तरह से ये ऑफर लेकर आए, पहल करें, उस तरह की इच्छाएं जाग रही हैं। यानी कि इस तूफान को जो मन में चल रहा है, दिल में चल रहा है, उसको शांत करने का इन्हें सिर्फ एकमात्र रास्ता नज़र आ रहा है कि ये आपकी तरफ अपनी तरफ से ऑफ़र लेकर बढ़ें, आपकी तरफ अपनी तरफ से एक ऑफ़र भेजें। तो उस तरह की इच्छाएं इनके दिल में व्यूअर्स जाग रही हैं। फिर चाहे वो ऑफ़र जो भी है ना इनकी तरफ से, ऐसा ना हो कि बहुत बड़े लेवल पे है कि शुरू में ही बोल दें कि चलो शादी कर लेते हैं, या चलो फिर से पैचअप कर लेते हैं। नहीं, ये उस तरह का ऑफ़र है कि एटलीस्ट हाय हेलो करके आपके बारे में जानें, या फिर से शुरुआत करें, या फिर से इस चीज़ की आपकी तरफ से श्योरिटी लें कि आप क्या चाहते हो। कल तक ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती थी कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप क्या चाहते हो, और जो आप चाहते हो उन चीज़ों को पूरा करने में ये कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, या ये कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। तो रोमांटिक फीलिंग्स उस वे में हैं जिसको ये पर्सन ना लिमिटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जैसे कि होता है ना कि एक्साइटमेंट में आकर कुछ और का और रायता ना फैला दे ये पर्सन। तो ये चीज़ें इनके साथ हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से जुड़े हुए इस रिश्ते को लेकर सुबह से क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इस कनेक्शन को लेकर सुबह से चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लवर्स, जस्टिस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। इस रिश्ते को लेकर ना एक ऐसी स्थिति इनकी बन गई है जहाँ पर सिवाय मुँह छुपाने के, अपने आप को छुपाने के, इनके पास कुछ और नहीं है। सिवाय अपनी गलतियों को गिनने के, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने के इनके पास कुछ नहीं है। ऐसी फीलिंग बन रही है। जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सुबह से इन्हें ना ये चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, डिसअपॉइंट कर रही हैं कि इन्होंने आपके साथ
से मिलने वाले रिश्ते के साथ अनफेयर कर दिया, एक गलत फैसला सुना दिया, एक गलत फैसला ले लिया, अन्याय कर दिया। तो वो चीज़ें इनके दिल में ना व्यूअर्स एक डिसअपॉइंटमेंट के तौर पर, एक निराशा के तौर पर, एक गिल्ट के तौर पर यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है हर लव स्टोरी की जो एंडिंग होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, लेकिन वो जो पॉजिटिव नहीं होती वो कहीं ना कहीं दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से, दूसरों की बातों की वजह से, या सिचुएशंस के दोनों के खिलाफ होने की वजह से होती है। लेकिन इनके केस में यहाँ पर आप दोनों के बीच की ये लव स्टोरी इनकी वजह से यहाँ पर मैसी हुई है, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते में आपके साथ फेयर नहीं करा। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपके सामने अपना मुंह दिखाने के पक्ष में नहीं रख रही हैं कि भाई आपको अपना फेस दिखाएं। और यही चीज़ें देखो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, इसीलिए इस इंसान की तरफ से इस तरह की एनर्जीज आई है कि फीलिंग्स तो है लेकिन अपनी इस फीलिंग्स को लिमिटेड कर रहे हैं, ताकि ये पर्सन ना एक्साइटमेंट में आने के चलते कोई गड़बड़ी ना कर दे, कोई गड़बड़ी ना खा जाए। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, ठीक है। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने की, स्ट्रॉन्ग बनाने की इस इंसान के थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स कोशिश करी जा रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं, बनी हुई हैं। 6 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर लियो है, अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। बेसिकली व्यूअर्स देखो यहाँ पर इस इंसान को ये समझ में तो आ रहा है कि अगर इन्हें एक्चुअली में जीत चाहिए, अगर इन्हें एक्चुअली में यहाँ पर आपको फिर से जीतना है, अपनी ज़िंदगी को फिर से एक ट्रैक पे लेकर आना है, तो हिम्मत से तो इन्हें काम करना पड़ेगा। इन्हें हिम्मत तो यहाँ पर बटोरनी पड़ेगी और इन्हें अपनी जो गलतियाँ हैं उसे यहाँ पर छुपाना भी पड़ेगा, बजाय उन्हें हाईलाइट करने के, बजाय उन्हें सबके सामने लेकर आने के। तो ये पर्सन इस चीज़ को खुद से रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्हें ना सबसे पहले अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग यहाँ पर ना अब आपको जीतना इनके लिए आसान भी नहीं रहेगा। मतलब जोर ज़बरदस्ती से तो ऑब्वियसली आपको जीत नहीं सकते हैं। अगर इन्हें आपका दिल जीतना है ना, तो इन्हें बहुत प्यार से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं और उसके लिए इन्हें ना यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राज को राज ही बने रहने देना होगा, जो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर सकते हैं। आप ये चीज़ें समझिएगा, एक्सप्लोर करने के चलते यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि देखो इस इंसान ने कुछ गलतियाँ भी करी हैं, यानी कि बीते दिनों के गड़े मुर्दों को उखाड़ने से बेहतर यहाँ पर आज के विषय में और आने वाले वक्त के विषय में सोचना होगा और उन चीज़ों को यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट करना होगा। तो इस तरह की चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर इनकी सुबह से डेवलप हो रही हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन ना सुबह से कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को बटोरने की, ताकि ये आपको फिर से जीत पाएँ, आपके प्यार को फिर से जीत पाएँ, इस रिश्ते में फिर से जीत हासिल कर पाएँ, उस तरह की इच्छा अपने दिल में, मन में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। यानी कि लड़ना है प्यार के लिए और चुनना है इन्हें, आपको, आपके साथ को, उस तरह की चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर व्यूअर्स एग्जिस्ट कर रही हैं इनकी सुबह से, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन फ्लाइंग हाई को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए फ्लाइंग हाई को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए। द हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कभी एक वक्त ऐसा था ना कि ये पर्सन व्यूअर्स देखो 7वें आसमान पर रहते थे, यानी कि यहाँ पर ये पर्सन ग्राउंडेड नहीं थे, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं थे, ना जुड़े रहना चाहते थे। यहाँ पर इनकी वो एनर्जी यहाँ पर सुबह से बन रही है कि इन्हें अगर अपनी ज़िंदगी में सच्चा प्यार चाहिए तो यहाँ पर बिना किसी कन्फ्यूज़न्स के, बिना किसी तरह के कन्फ्यूज़न्स को क्रिएट करे, अगर इन्हें कुछ चीज़ें सरेंडर करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों में इन्हें आपके साथ बैलेंस
बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, समझौता करना पड़ता है, तो ये करेंगे। बजाय अब 7वें आसमान पर चढ़ने के या बजाय यहाँ पर एक हाई उड़ान भरने के, तो पहले जैसे आपके पर्सन व्यूअर्स कहीं पर भी समझौता करने के लिए अपने आप को तैयार ना तो करते थे ना कर पाते थे। अब ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को ना तैयार होते हुए भी पा रहे हैं और तैयार कर भी रहे हैं। उस तरह की मुझे इनकी एनर्जी या स्थिति व्यूअर्स इनकी सुबह से बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर राशियों की बात करी जाए तो ये अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर आपका ये हो गया पाइसेस, और ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर इतनी चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं व्यूअर्स कि जितनी तेज़ी से ये पर्सन व्यूअर्स ऊपर चढ़े थे, ऊपर बढ़े थे ना, उतनी ही तेज़ी से ये पर्सन यहाँ पर नीचे आकर गिरे हैं। और यही चीज़ें इस इंसान को इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि असल मायने में इनकी ज़िंदगी में एक बेहतर फ्यूचर किसके साथ था। मतलब आपकी तरफ में इस इंसान की एनर्जी एक ऐसी बन रही है जैसे कि गिल्ट बहुत बड़ा है इनका। वो गिल्ट इस इंसान को ना आपकी तरफ बढ़ने भी नहीं दे रहा, और आपकी तरफ बढ़े बिना इन्हें कोई और अपनी ज़िंदगी में सॉल्यूशन भी नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ उस तरह की इनकी यहाँ पर इनकी सुबह से स्थिति बन रही है। मतलब यहाँ पर ये समझिएगा व्यूअर्स, इस इंसान की इच्छा अब आपकी तरफ बढ़ने की तो काफ़ी ज़्यादा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप पर ये पर्सन व्यूअर्स कंट्रोल कर रहे हैं, काबू कर रहे हैं, या इनके हालात, इनके वक्त यहाँ पर इन्हें अब आपकी तरफ आने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक इस मैंड सोल्स को लेकर क्या फीलिंग, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है, बना हुआ है। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड द हाई प्रीस्ट। यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज। देखो, अपने एक्सप्लोर करने के चलते, अपने कंफ्यूज्ड रहने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रूड भी हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बने हैं, या इन्होंने अपने ही रूल्स रेगुलेशंस को यहाँ पर फॉलो करा, उन्हीं के पीछे ये पर्सन भागे हैं। लेकिन सुबह से यहाँ पर इस इंसान की इंट्यूशंस ही इन्हें इस चीज़ का जवाब दे रही है कि आप सोल पार्टनर थे, आप दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पर ना एक दूसरे के लिए बने थे, या आपके बिना यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ खाली होकर रह जाएंगे, या खाली ही रह जाएंगे। प्यार के बिना, इमोशंस के बिना ये पर्सन ना तो हील हो पाएंगे और ना ये पर्सन यहाँ पर पूरे हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ओवरऑल इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में वापसी के लिए ना यहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और आपसे मतलब इन्हें आपसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। उस चीज़ में यहाँ पर इस इंसान की व्यूअर्स ईगो अटकी पड़ी है। उस चीज़ में इस इंसान का यहाँ पर वो जो रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने बनाए थे वो यहाँ पर अटका पड़ा है। तो ये इनके साथ हो रहा है कि कुछ गिल्ट, कभी गिल्ट इन्हें रोक देता है तो कभी इनका घमंड इन्हें रोक देता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी के वो लेसन्स तो मिल गए हैं जो लेसन शायद ही आपके साथ होते ना तो भी ना सीख पाते, तो भी ना उन्हें जान पाते। देखती हूँ मैं व्यूअर्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके सपोर्ट को लेकर, इनकी सोच अब आपके सपोर्ट को लेकर सुबह से क्या बन रही है। डेथ, इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि अब आपका जो सपोर्ट इन्हें एक वक्त पे ना भरपूर मात्रा में मिला था, या बहुत ज़्यादा इन्हें आपका सपोर्ट जो मिला था ना वो इनसे छिन गया है, और वो इन्हें अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस कॉस्ट पे मिलेगा, उसके लिए इन्हें क्या क्या अपनी ज़िंदगी में सरेंडर करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, वो सभी सवाल व्यूअर्स आपके पार्टनर को इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा बेचैन करे पड़े हैं या बेचैन कर रहे हैं। ये इनके साथ यहाँ पर इनकी सुबह से व्यूअर्स हो रहा है। ठीक है, देखती हूँ हालांकि इस एनर्जी के साथ व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएं अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे हैं। आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक, तो ये चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि अब बहुत ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स इनकी सुबह से एम्बेरसमेंट फील हो रही है, जो भी इन्होंने गलतियाँ करी हैं आपके साथ रहकर, इस रिश्ते में रहकर जो भी गलतियाँ इनसे हुई हैं उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन सॉरी फील कर रहे हैं अपनी सुबह से।
आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स। इवन मुझे ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बता रहे हैं टैरो, जैसे इस इंसान ने आपको बीते दिनों में किसी के साथ देख लिया और वो चीज़ें इनके जेलसी फैक्टर को, इनकी इनसिक्योरिटी को यहाँ पर इन्हेंस कर गया। जो इन्होंने कभी एक वक्त पे ना और रिश्तों को एक्सप्लोर करने के चलते मार दी थी, दफन कर दी थी, उन सबको यहाँ पर जिंदा कर गया। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा जेलेसी फील हो रही है इस चीज़ से। आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी। इवन ये पर्सन व्यूअर्स अब आपका साथ पाने के लिए अगर थर्ड पार्टी वजह बन रही है आपकी फिर से इनकी ज़िंदगी में ना आने के पीछे की, या वो डर इनके मन में है, तो ये उसको छोड़ने के लिए भी अपने आप को व्यूअर्स तैयार होते पा रहे हैं या तैयार कर रहे हैं। ये आपसे ये कहने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। लेकिन इससे पहले ये पर्सन व्यूअर्स आपसे सुनना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो, आपके दिल में अब क्या है इनको लेकर, आप इस रिश्ते को लेकर आप क्या परसेप्शन रखते हो, क्या सोचते हो, क्या ख्याल है आपका, वो सभी चीज़ें सबसे पहले ये पर्सन व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं। आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक। हालांकि ये तो अपने लेवल पर अपने तरीके से भगवान से, यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, आपका साथ मांग रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस मांग रहे हैं। लेकिन आप क्या चाहते हो, ये पर्सन आपसे ही सवाल कर रहे हैं। आई एम डीमोटिवेटेड। लेकिन अपने लेवल पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। यू आर सो स्वीट। उन पलों को याद कर रहे हैं जिन पलों में आप इन्हें ये रियलाइज़ कराना चाह रहे थे कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं। तो आपसे ये पर्सन व्यूअर्स यही कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत स्वीट हो। आप उस पल को याद करो जिस पल में आप इनके लिए बहुत कुछ करने के लिए यहाँ पर तैयार थे। तो ये आपसे व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं। आई विल नेवर लेट यू गो। अभी आपको किसी भी कॉस्ट पर जाने नहीं देंगे, किसी भी कॉस्ट पर आपको जाते नहीं देख पाएंगे। ये मैसेज भी व्यूअर्स इस पर्सन का आपके लिए आया है। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर डिवाइन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रही है, ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। देयर इज समथिंग बेटर, रिकंसिडर अपॉर्चुनिटी एंड यस। देखो आपसे तो डिवाइन के थ्रू ये बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर ना चीज़ों को, रिश्ते को और इस इंसान को इस रीडिंग के बेस पर रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। जब आप चीज़ों को, रिश्ते को, इस इंसान को यहाँ पर रिकंसिडर करोगे ना व्यूअर्स, तो अपने आप से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि आपके लिए ये बेहतर है या कोई और बेहतर है। अगर चीज़ों को रिकंसिडर करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हाँ ये इंसान आपके लिए सही है, तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि उस हिसाब से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी या उस तरह से आप अपनी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कीजिएगा। लेकिन अगर बाई चांस आपकी सोच में भी यहाँ पर ये इंसान आपके लिए बेटर नहीं प्रूफ होते हैं, तो आपको यहाँ पर व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में उन नई अपॉर्चुनिटीज़ को आने के लिए रास्ते खोलने होंगे जिनको आप यहाँ पर बंद कर चुके हो, जिनको आपने यहाँ पर बंद कर लिया है। तो आपसे व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही हैं। यहाँ पर ये चीज़ें की भी गारंटी दी जा रही है कि आप जो रास्ता चुनेंगे आपके उस रास्ते के लिए ना डिवाइन आपके लिए अवेलेबल रहेगी। डिवाइन उस तरह की चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ फॉरवर्ड करेगी या उस तरह के मौके आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहल करनी पड़ेगी, उसके लिए चीज़ों को पहले आपको शुरू करना होगा, आपको समझना होगा। ऐसा डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी यहाँ पर मिली है इस रीडिंग के माध्यम से। एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए तो बताइएगा ज़रूर और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और
चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।